मई 2026 कन्या राशि आर्थिक, पारिवारिक एवं व्यापार के अंदर कौन से क्षेत्र में लाभ होने वाला है और मई माह के अंदर क्या क्या सावधानी रखनी है, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दर्शक मित्रों, कन्या राशि स्वामी बुध, कन्या राशि वाले जो जातक है वो स्वभाव से थोड़े कर्मठ होते हैं, स्वभाव से कभी कभी कोई कार्य के पीछे लग जाते हैं, उसको पूरा करके छोड़ने वाले लोग होते हैं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए मई 2026 के अंदर कौन से क्षेत्र से सावधानी रखनी है, क्या क्या होने वाला है, मैं ये जो आपको फलादेश बता रहा हूं, यह गोचर के अनुसार कन्या राशि एवं कन्या लग्न वाले जातकों को बता रहा हूं। ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के अंदर अलग हो सकती है, दशा महादशा आपकी भिन्न हो सकती है। तो सर्वप्रथम हम गोचर की स्थिति जानते हैं, कन्या राशि के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या क्या है। अब जो राहु है वो कहाँ बैठा हुआ है, छठे घर के अंदर बैठा हुआ है और ज्योतिष के अंदर छठा राहु शुभ और उत्तम माना गया है। मंगल और शनि सातवें घर के अंदर गोचर कर रहे हैं, जीवन साथी के घर के अंदर गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल है वो 11 तारीख तक ही मीन राशि में रहेगा, फिर अपनी स्वराशि मेष राशि में आने वाला है। वहां सूर्य 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है, उच्च का होकर सूर्य 14 तारीख की रात्रि को यानी 15 तारीख को वृषभ राशि में चला जाएगा और साथ में बुधादित्य योग भी है, वो 14 तारीख तक रहेगा। 14 तारीख को बुध भी मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आने वाला है। शुक्र है वो स्वग्रही है, वो भी 14 तारीख तक वृषभ राशि में रहेगा, फिर व्यापार क्षेत्र के अंदर 10वें घर के अंदर आने वाला है। और गुरु है वो पहले से 10वें घर के अंदर मिथुन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। तो यह ग्रहों की स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या लाभ करवाएगी और कौन से क्षेत्र के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सर्वप्रथम मैं आपको कुछ तारीखें बता रहा हूं, इन तारीखों में आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको सचेत रहना पड़ेगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और आकस्मिक कोई नुकसान उठाना पड़ेगा इन तारीखों में। वो तारीख कौन सी है? 5, 6, 7 और कौन सी तारीख है? 15, 16, 23 एवं 24 मई। यह कन्या राशि वालों के लिए कष्टदायक रहेगी। आपको इन दिनों में अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा संयम बरतना है और कोई भी काम करते हो उसके अंदर किसी के भरोसे नहीं रहना है, लापरवाह नहीं रहना है, अन्यथा आपको व्यापार के अंदर कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा योग कन्या राशि वाले जातकों के लिए आ रहा है। तो सर्वप्रथम हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापार के अंदर निरंतर प्रगति तो रहेगी, लेकिन बीच बीच में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है, विरोधी आपको परेशान कर सकता है। भूमि संबंधी काम करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा काम है। रियल एस्टेट का काम करते हो यानी भूमि का लेन देन करना या भूमि के अंदर निवेश करना, उस क्षेत्र के अंदर आपको श्रेष्ठ और उत्तम सफलता मिलेगी। यदि आप पैतृक काम करते हो तो जरूर पिता के साथ में थोड़े मनमुटाव उत्पन्न हो सकते हैं, कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अंततोगत्वा ये समस्या का समाधान 23 तारीख के बाद में आपको हो जाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए व्यापार तो अच्छा है, लेकिन व्यापार के अंदर थोड़ी आपको समय देना पड़ेगा, किसी के भरोसे आपको नहीं छोड़ना है। व्यापार के अंदर यदि आप मशीनरी संबंधी क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो आपके लिए और उत्तम, लोह या लकड़ी आदि का कार्य करते हो तो भी आपके लिए अच्छा और उत्तम रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए हो तो आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको सावधानी, यानी कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए सावधानी अवश्य रखनी है, लापरवाही किसी भी प्रकार से नहीं करनी है। लेकिन फायदा व्यापार से अंदर है तो कौन से क्षेत्र के अंदर है? एक आपको है वो आप परामर्श का काम करते हो तो आपके लिए अच्छा है, या आप बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए अच्छा और उत्तम रहना है। व्यापार के क्षेत्र से आपका मान और सम्मान बढ़ने वाला है और आप जो काम करना चाहते हो वो काम आपका पूरा अच्छा आपको सफलता देने वाला रहेगा। यानी अटके हुए काम आपको
समाप्त होने वाले हैं। समस्या आ रही थी, वो समस्याएं समाप्त होने वाली है और लक्ष्मी योग भी इस माह के अंदर आपको अच्छा बन रहा है। खर्च पक्ष मध्यम है, इतना नहीं है। 8वें घर के अंदर सूर्य आपका उच्च का है। कब तक है? 15 तारीख तक है। 15 तारीख के बाद में थोड़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 15 तारीख तक आपका समय उत्तम और अच्छा रहने वाला है। अब हम विचार करते हैं परिवार की दृष्टि से। परिवार की दृष्टि से कन्या राशि वालों के लिए समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन कलह बीच बीच में मैंने आपको तारीख बताई, उन तारीखों में आपका कलह हो सकता है। माता से अच्छा रहेगा, परिवार से आपका अच्छा रहेगा। भाई बहन का सुख भी आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। अष्टम स्थान के अंदर सूर्य और बुध है, वो कब तक है? तो वो है 14 तारीख तक है। फिर मंगल भी आपके 11 तारीख को आ जाएगा, तो ससुराल से लाभ होगा। ठीक है, अपने जो साथ में काम करने वाले लोग हैं, सहपाठी है या सह काम करने वाले पार्टनर आदि है, उनसे भी आपको लाभ होगा और आकस्मिक धन का लाभ भी इस माह के अंदर 14 तारीख के बाद में आपको होने का योग आ रहा है। वो भी कि कौन से क्षेत्र के अंदर? सट्टे बाजार के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर और भूमि के अंदर आकस्मिक आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। सूर्य उच्च का बैठा हुआ है। ठीक है, सूर्य जैसे ही भाग्य स्थान के अंदर चला जाएगा, वृषभ राशि के अंदर चला जाएगा, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। लेकिन आपको हर कार्य के अंदर सावधानी अवश्य बरतनी है। अब आपको शिक्षा की दृष्टि से देखते हैं, तो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं या विद्यार्थी है, उनके लिए, क्योंकि पंचम स्थान का जो स्वामी है वो कहाँ बैठा हुआ है? 7वें घर के अंदर, गुरु के घर के अंदर बैठा हुआ है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए, कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय उत्तम और श्रेष्ठ लेने वाला है। विद्यार्थियों को अध्ययन के अंदर मन लगेगा, आप जो चाहोगे वो कर पाओगे। आप अध्ययन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते हो तो उस क्षेत्र में अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। विदेश संबंधी योग भी विद्यार्थियों के लिए बन रहा है। यदि आप नौकरी करते हो, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, आप स्वयं की स्कूल आदि चलाते हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी यह मई 2026 अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। लेकिन जो बड़े उच्च पद पर है, उनके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, उनके ऊपर कलंक लग सकता है। इसलिए बड़े अधिकारी है, वो रिश्वत से दूर रहना है और कोई गलत कार्य से आपको बचकर रहना है, अन्यथा आपके ऊपर कलंक आ सकता है। उस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखेंगे, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह जो महीना है वो मध्यम रहने वाला है। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पेट संबंधी या पथरी, किडनी, इस प्रकार की समस्या आपके उत्पन्न हो सकती है। कोई पुरानी ऐसी बीमारी चल रही है तो जरूर आपको सावधान रहना पड़ेगा। मन से आप जरूर मजबूत रहेंगे, मन आपका अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस आपका मजबूत रहेगा, इसलिए आपको इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आपके पित्त संबंधी समस्या, बार बार आपको अल्सर है, एसिडिटी है, इस प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब मैं बताता हूं आपको क्या क्या इस माह के अंदर सावधानी रखनी है। एक तो आपको 14 तारीख के बाद में उधार नहीं देना है और उधार नहीं लेना है। और एक बात का और आपको ध्यान रखना है, बाहर की वस्तु जितनी है वो भोजन, अयोग्य वस्तु का भोजन नहीं करना चाहिए। यानी ये बाहर के आजकल फास्ट फूड आते हैं, उसका भोजन इस माह के अंदर आपको बिल्कुल नहीं करना है, अन्यथा पेट आपका गड़बड़ हो सकता है। गर्मी के कारण भी आपको डायरिया आदि इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी से आपको लाभ होगा। जीवन साथी के साथ में आप काम करते हो या जीवन साथी के साथ में आप काम करते हो, आप पार्टनर के साथ में काम करते हो तो आपको लाभ होने वाला है। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, कन्या राशि वालों को इस माह के अंदर उपाय क्या क्या करना है। एक तो आपको गणपति महाराज की उपासना करनी है और सूर्य भगवान को प्रतिदिन आपको जल चढ़ाना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो तो आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन आपको भगवान गणपति के मंदिर में जाकर और साथ में माता जी के मंदिर में जाकर, अपनी कुलदेवी हो या महालक्ष्मी हो, वहां पर आपको सफेद चावल और हरिया यानी मूंग आपको चढ़ाना चाहिए और लक्ष्मी को आपको
शुद्ध देशी गाय का घी मिलता है तो उससे दीपक करना चाहिए, या चमेली के तेल के दीपक करना चाहिए। उससे आपको लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, आपके वहां धन की अभिवृद्धि होगी और आपको विजय की प्राप्ति होने वाली है। लेकिन एक बात का आपको और ध्यान रखना है, मैंने बताया ना पैसे उधार आपको कम देने हैं, लेकिन आपको गरीबों की सहायता भी करनी है। अनाथ बालक है, अनाथ लोग हैं, निराश्रित लोग हैं, ऐसे व्यक्तियों को भोजन करवाना, ऐसे आश्रमों में सहयोग करना आपके लिए उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। इसलिए कन्या राशि वाले जातक विशेष करके अपने इष्ट देवता का पूजन करें। अस्तु, जय श्री राम। निधि तिलक देखो।